रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की तरफ से उन्होंने कहा कि कोई भी विकास की नीति या विजन यानी कोई भी रोड मैप नहीं दिखा है। आप उनकी बातों का जवाब दे रहे थे, आप लोग स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बीते दिन पहले खबर आई कि बिल लाएंगे, एक देश है, बहुत गंभीर चीज है सुधांशु जी। इससे पूरे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो परिवर्तित हो सकती है। जो सबसे बड़ी दलील इसके खिलाफ दी जाती है कि वो फेडरल व्यवस्था जो देश का है उसके खिलाफ है। आप क्या करेंगे जिन राज्यों में सरकार 2 साल 3 साल है? आप कहीं पे सस्पेंड करेंगे, कहीं पे कब चुनाव करेंगे? क्या मंशा है आप लोगों की? इस पर चर्चा कैसे होगी? देखिए, मैं उस बात का भी जवाब देता हूं। पहले 2 पंक्ति में जो प्रियंका जी ने कहा उसका जवाब दे दूं। आम आदमी पार्टी जब सत्र के बारे में बोलती है तो बहुत हास्यास्पद लगता है, क्योंकि इनकी दिल्ली विधानसभा का सत्रावसान होता ही नहीं है। मतलब दिल्ली विधानसभा परमानेंट सेशन में रहती है और मिलती साल में एक बार है केवल बजट पास करने के लिए। तो संसदीय व्यवस्था का मजाक उड़ाना किसे कहते हैं कि बरसों बरस सत्र चलता रहे, वो इन्होंने दिखाया। दूसरा वर्ड इन्होंने यूज किया हाइपोथेटिकल, मुझे समझ में नहीं आता है। आज लालू प्रसाद यादव जी का वक्तव्य अगर आपने देखा होगा, उन्होंने कहा ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए थे कि स्विस बैंक में पैसा रखे, कुछ हो नहीं बता पाए। अब वो भूल गए कि आरोप लगाने वाले बगल में बैठे थे। केजरीवाल जी ही एकमात्र व्यक्ति थे जो नाम लेके बोले थे। बाकी हमारे किसी नेता ने विपक्ष के नेताओं का नाम लेके नहीं बोला था। इन्होंने एक एक का नाम लेके बोला था। इसमें शरद पवार जी का भी नाम था, लालू यादव जी का भी बोला था। वो हाइपोथेटिकल में भूले जाते हैं कि क्या है। अब मैं बताता हूं, ये जो बात हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात, इस पर तो मैं बड़ी सामान्य सी बात कहना चाहता हूं। 1967 तक ये होता था। विपक्ष के भी कई लोग कई मौकों पर ये बोल चुके हैं, मगर समस्या ये है कि यहां तो 1 कोलिशन 1 कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। यानी एक गठबंधन, एक संयोजक नहीं हो पा रहा है। तो बेचारे क्या बात करें 1 इलेक्शन के ऊपर, ये 1 नेशन के ऊपर क्या बात करें? देखिए 3 बार मिले, 3 बार मिलके क्या हुआ? मिले, मीटिंग, ईटिंग एंड गोइंग, कुछ हुआ नहीं। पटना, बेंगलुरु और सीट शेयरिंग पर बोला है, नेताओं ने बोला है, खुलकर बोला है, स्टेज से मैं वही तो कह रहा हूं, रिकॉर्ड बोला है। 3 बार में ये कह रहे हैं हम मिलेंगे, हम मिलके लड़ेंगे, हम सीट शेयरिंग करेंगे। केजरीवाल जी ने क्या बोला? कोई सोशल मीडिया देखेगा, कोई देखेगा। अरे भाई ये कोई ये क्या कॉन्स्पिक्यूअस संदेह के घेरे में? मतलब एक भी चीज टेंजिबल, यानी जिसे कहते हैं यथार्थपरक, स्पष्ट रूप से 3 बैठकों में जो नहीं ला पाए, मुझे लगता है कि वो एक चुनाव और एक के ऊपर क्या बात करेंगे। वैसे जब ये शुरुआत तो कांग्रेस से एनडीए का संयोजक कौन है? एनडीए में तो नेता है, संयोजक की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो उधर एनडीए में तो नेता है, उधर नेता भाई। वहां नेता की तो देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग वर्ड थोड़ा हार्ड है, वहां किसी की औकात नहीं है कि अपने को नेता बोल दे। तो इसलिए संयोजकत्व तक ही अपने को सीमित रखना। बार बार कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे प्रिय नेता, हमारे नेता कह रहे थे वो, वैसे हमारे नेता कह रहे थे। एक मैं ऑन द लाइटर नोट अंजना जी एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप देखें तो वहां 7 ठो मुझे लगता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इधर तो शुरू करिए तो केजरीवाल जी हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, तो बिहार में 2 ठो हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, तेजस्वी जी के भी मन में है, और बंगाल में ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं, और सबसे ऊपर राहुल जी हैं। तो मुझे क्या लगता है, बचपन में हम लोग एक गाना सुने थे ना कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई, और जुमे रात को चैन, और शुक्र शनिकट मुश्किल से आज है एतवार। आखिरी लाइन में चेंज कर देता हूं, 7 दिनों के लिए है भैया 7 PM तैयार। चलिए, 7 दिनों के लिए 7 PM वाली कहानी तो बहुत पुरानी हो गई है। अभी तक उस तरह से भिड़ते हुए कोई दिखा नहीं है। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर 2018 की बाइट है आज तक के पास, जिसमें अखिलेश जी ने कहा बहुत अच्छा है, आप इसको लागू कीजिए 2019 में। आज क्या स्टैंड है? देखिए, क्योंकि इंडिया को विरोध करना है, इसलिए विरोध करेंगे। अगर देश हित में भी कोई फैसला है, देश के संसाधनों पर कम असर होगा, खर्च कम होगा, वक्त कम बर्बाद होगा देश का, प्रशासन का। आशुतोष जी, नहीं देखिए अंजना जी, ये बहुत बड़ी बात है और आज तक उसमें शाबाशी मिलनी चाहिए कि सबसे पहले इस चीज को ब्रेक किया उन्होंने। लेकिन अभी भी कयास है, और अभी जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बोला कि सुधांशु जी को नहीं पता है, मैं चैलेंज करके कहता हूं प्रहलाद जोशी जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको भी नहीं पता है कि क्यों बनाया गया सेशन। तो ये कयासों की बात है। अगर कयासों की बात की जाए तो ये बिल्कुल कयासों के हिसाब से बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि सुधांशु जी पार्टी कयास नहीं हो सकता है ना। भारत की एक राजनीतिक पार्टी पर एक ऐसे विषय पर जो कि वर्षों से चला आ रहा है, उस पर आपका स्टैंड तो नहीं हो सकता है ना, सिर्फ इधर उधर का। नहीं, एसपी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है 1 नेशन 1 इलेक्शन पे? 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बड़ी चीज है और डेफिनेटली इसके कई फॉर्स और अगेंस्ट काम है, और जब भी हम देखते हैं तो उसको
वित्तीयों के बारे में देखते हैं, हमें सेनाओं का कैसे हम लोगों ने अरेंजमेंट करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और बड़े सरफेस पे देखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्षेत्रीय घटकों की बात भी करनी पड़ती है, इसमें संघीय ढांचा की बात करनी पड़ती है, इसमें संविधान संशोधन बड़े बड़े आपने बताए उसमें भी करनी पड़ती है। तो ये तो जाहिर है कि इन 5 दिनों में ये नहीं होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब 5 दिनों में भी नहीं होने जा रहा है तो इस पे बात करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर बने हुए 3 मेजर दबाव वो हटाना चाहती है। ठीक है। नंबर 1 दबाव जो पिछले एक मिनट बहुत देर से बात समय मिला है। नंबर 1 दबाव, जो पहला दबाव अडानी और मोदी जी के बीच में जो नया एक गठबंधन आया है उसके बारे में। नंबर 2 दबाव जो अक्साई चीन का हिस्सा चाइना ने अपने नक्शे में दिखा दिया है उसके बारे में बता नहीं पा रहे। और तीसरा, सफलतापूर्वक इंडिया अलायंस की अभी तक जिसमें कई बार लड़ाई लड़ाने की कोशिश करी, 7 पीएम, ये पीएम, फलाना पीएम की बात करने की कोशिश की, वो सफलतापूर्वक यहाँ पर हो गई है। और आपकी बात आपको इनको बताना चाहिए कि हम लोगों को लेके हर चीज आनंद दुबे जी, कुछ तो बात हुई होगी ना आप लोगों में। 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव का कल से चर्चा शुरू हुई है, फिर से कमेटी आज बना दी गई है, तो कुछ तो बात हुई होगी। आप मुंबई में ही है ना दुबे जी, आप लोग तो मेजबानी कर रहे हैं, होस्ट है पूरे, तो कुछ तो बताइए आप लोगों का स्टैंड क्या है। या फिर एक बार फिर कहेंगे कि देखिए जी अचानक से ले आए, देखिए अचानक जी बिल पास कर लिया। अरे स्टैंड क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? अंजना जी नमस्ते। देखिए हमारी जो 31 तारीख और 1 तारीख की मीटिंग है ये पूर्व नियोजित थी इंडिया को लेकर, कि इंडिया के नेता मिलेंगे, आपस में बातचीत होगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे बीजेपी को हराया जाएगा। ये तो कल से एक खबर आई है ट्विटर के माध्यम से, आज पत्रों के माध्यम से, कि एक विशेष सत्र आएगा। जब सत्र आएगा, जब उसमें बातें आएंगी तो जरूर उस पर रणनीति बनेगी। आज आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया कि भाई कोरोना के विकट संकट में भी विशेष सत्र आपने नहीं बुलाया, मणिपुर की हिंसा पर आपने एक विशेष सत्र नहीं बुलाया। ठीक है, आपका सत्र लाना अधिकार है, आप लाइए। तो सत्र में क्या बातें आप लाते हो उस पर उस समय हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अधीर रंजन चौधरी भी यही कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब भी यही कह रहे हैं, हम लोग भी यही कह रहे हैं। बट मेन मुद्दा क्या है? अभी सुधांशु भैया कह रहे थे, अरे भैया इनके यहाँ तो बड़े बड़े नेता हैं, 7 दिन के 7 नेता हैं। महाराज, जिस पार्टी में, जिस क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ी अच्छे होते हैं वो टीम अच्छा खेलती है। अगर एक ही आदमी अच्छा खेलेगा तो बाकी 10 लोग क्या करेंगे? तो टीम कैसे जीतेगी? हमारे यहाँ यदि हर नेता मजबूत है तो अच्छे से जीतेंगे, आपको बुरी तरह परास्त करेंगे। उसी के लिए तो हम रणनीति बना रहे हैं। तीसरी मीटिंग में ही आप सुधांशु जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। धीरेन्द्र जी, आपको तो एकदम ही नहीं पता होगा, सुधांशु जी को ही जब नहीं पता आपको तो बिल्कुल ही पता नहीं होगा। सुधांशु जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से आपसे लेते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्या करने वाले हैं आप लोग, क्या करने वाले हैं इस सत्र में? कुछ तो बताइए, कुछ तो संकेत दीजिए। इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं देश के सामने, अगर कमेटी अब बनाई है, मंशा क्या है? विशेष सत्र है तो कुछ ना कुछ तो आप लोग करने वाले हैं। यूसीसी लाएंगे, महिला आरक्षण बिल लाएंगे, क्या करने वाले हैं सर? देखिए, यदि मैं किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करता हूं तो यह संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप होगा। इसलिए मैंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया संवैधानिक संस्थानों के द्वारा पूरे नियम सम्मत तरीके से हो रही है, और जब आप सार्वजनिक किया जाएगा तो सबके सामने आ जाएगा। अब जैसे सत्र की बात थी, ये 2 दिन पहले सबके सामने आई ना, तो जब ये सत्र की बात आई तो सत्र में कार्य क्या होंगे वो भी बात सामने आ जाएगी। परंतु मैं आनंद जी की बात पे एक बिंदु पे उत्तर दे दूं बस। खड़गे जी ने यह कहा कि कोरोना के दौरान सत्र नहीं बुलाया गया। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, क्या यह बात हास्यास्पद नहीं है? कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, सत्र बुलाया जा सकता था क्या? मणिपुर के दौरान सत्र नहीं बुलाया गया, मणिपुर के दौरान संसद सत्र में थी, और सत्र के दौरान जिस समय आप ही लोगों ने हल्ला मचाया कि हम कोई कार्रवाई नहीं चलने देंगे मगर दिल्ली के बिल के ऊपर डिस्कशन होने देंगे, तब मणिपुर किनारे कर देंगे, और जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोल रहे होंगे तो हम एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आपके शासन में अब 5 या 6 महीने बचे हैं चुनाव से पहले, तब आप कमेटी बना रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन पे, इसका क्या मतलब है? देखिए, अनेक कार्य होते हैं जो सरकार के शुरू होने से लेके बाद तक होते रहते हैं। ये एक व्यवस्था की बात है, तो सरकार ने इस पे कमेटी बनाई। अब कमेटी बना के अभी छोटी चीज नहीं है कि आप अचानक से बना देंगे कमेटी। नहीं, मैं देखिए कह रहा हूं कि अभी सरकार 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होना है। पहले से ही दोनों कह रहे हैं, ममता जी और नीतीश बाबू, आज भी नीतीश बाबू बोले कि पहले चुनाव हो सकता है। हमारे विपक्षी दलों के भी लोगों ने कहा कि एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें सभी राज्य सरकारों, विपक्षी दलों, सभी के साथ सहमति के साथ ही निर्णय होगा। इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है। परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं कि सिद्धांत रूप में हम ये मानते हैं कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। इनके भी कई नेता बोल चुके हैं, पर अभी जैसे आशुतोष वर्मा जी कह रहे थे
मैं इनके लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इनमें से पूछिए किसी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इनमें से कोई भी अपना स्टैंड बोलने को तैयार नहीं होगा, और बोलेंगे तो सब एक दूसरे में किंतु परंतु लाकर बोलने लगे। चलिए ठीक है।